फिल्म फेयर और मोर लाइक फिल्म अनफेयर, बिकॉज ये बिल्कुल फेयर नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल फेयर टू टैलेंट. फिल्म फेयर उतना ही फेयर है जितना आप फेयर एंड लवली खरीद के फेयर होते हो. बिल्कुल नहीं. मीडिया वाले तो वैसे ही तैमूर अली खान के सुसु पॉटी के पीछे हाथ धो के पड़े. Are we hearing Taimur? Are we hearing Taimur? I'm talking. Please get him on the show. Please get him on the show. Sorry. Yeah. Now he's on TV. Oh my God! Are the viewers of Times now? Oh hi. What have you been doing? Hi Taimur, you're a social media heartthrob. Oh hi. What have you been doing? Hi Taimur. अब फिल्म फेयर वाले भी इसके पीछे पड़ गए. Not a surprise anymore. How can I forget to mention this particular celebrity? I mean, to be honest, he hasn't even entered the industry yet, and he already has the paps swarming around him 24/7. The real Nawab of Bollywood, the OG male debut of the decade, Taimur Ali Khan. Oh, come on, guys. A round of applause for this cutie. आज की वीडियो में हम फिल्म फेयर के बारे में बात करेंगे. जी हाँ, सिर्फ फिल्म फेयर के बारे में. इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड जिसमें गली बॉय को 13 अवार्ड्स मिले और आर्टिकल 15 को 3 और सोन चिरैया को 2. देखो, किसी भी महीने में गली बॉय एक खराब मूवी नहीं थी. गली बॉय एक अच्छी मूवी है, डिफरेंट मूवी है. बॉलीवुड में हिप हॉप आर्टिस्ट एंड रैपर्स के ऊपर उतने मूवीज नहीं आए, इसलिए वो यूनिक है. लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि भाई 13 अवार्ड्स पकड़ा दो आप उसको. और इतनी अच्छी तो बिल्कुल ही नहीं कि तुम्बाड़ जैसी मूवीज के बाद भी गली बॉय को ऑस्कर्स के लिए भेजा जाए. देखो, ये तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, क्योंकि तुम चाहे कितने भी पॉलिटिक्स लगा के गली बॉय को ऑस्कर्स तक भेज दो, तुम्हारी पॉलिटिक्स ऑस्कर्स में काम नहीं आने वाली. आपको भी मालूम है गली बॉय हार के आने वाली है. वेल, वो ऑस्कर्स में नॉमिनेट भी नहीं हुई यार. ये एकदम ना इस मीम की तरह हो गए. इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो, फिर भी ये भीख मांगेंगे. मतलब तुम्बाड़ जैसी मूवीज भी दे दो, फिर भी ये लेस डिजर्विंग फिल्म्स को प्रमोट करेंगे. देखो रणवीर भाई, अपना टाइम ऐसे नहीं आएगा. गली बॉय इन ऑल इट्स एंटायरिटी वाज अ कमर्शियल फिल्म. नहीं चलने वाली वो ऑस्कर्स में, नहीं जीतने वाली वो ऑस्कर्स. तुम्बाड़ चाहे जीतती या ना जीतती ये मैटर नहीं करता. उस फिल्म को ऑस्कर्स तक जाने का रिकॉग्निशन मिलता, फिल्म के लिए वही बहुत बड़ी जीत होती. क्योंकि बॉक्स ऑफिस में तो वैसे भी वो फिल्म हार चुकी है. कुछ लोग जिनमें थोड़ा सा एक्चुअल सिनेमा को रिस्पेक्ट करने का दिमाग था, वो गए थे मूवी को देखने के लिए. बाकी सब लोग सलमान भाई के जीजा जी को गरबा करते हुए देख रहे थे. हाँ जी, लव यात्री का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तुम्बाड़ से भी ज्यादा है, और ये दोनों मूवीज एक ही टाइम पे रिलीज हुई थी. लेकिन ये वीडियो वाई बॉलीवुड सक्स नहीं है, उसकी भी बारी आएगी. Now returning back to तुम्बाड़ versus गली बॉय. Now one reason why I strongly believe तुम्बाड़ was way better than गली बॉय is this. अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करोगे, आपको गली बॉय जैसे हजारों मूवीज मिल जाएंगे पूरी दुनिया में, लेकिन तुम्बाड़ जैसी मूवी आपको शायद ही मिलेगी. लेकिन ये एक जगह नहीं है जहां बॉलीवुड के हिपोक्रेट्स ने तुम्बाड़ के मुंह पे तमाचा मारा, क्योंकि जहां पे आप गली बॉय को म्यूजिकल ड्रामा के जॉनरा में डाल सकते हो, दूसरी ओर तुम्बाड़ को किसी एक मूवी जॉनरा में डालना बहुत मुश्किल है. वो सिर्फ एक हॉरर नहीं, वो एक मिथोलॉजिकल हॉरर, पीरियड हॉरर और फैंटेसी जैसे जॉनरा में आती है. एक मूवी जिसे आप इतने सारे जॉनरा में डाल सकते हो, जो कि एक मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक आर्ट है, उसे फिल्म फेयर 2019 में 3 अवार्ड्स मिले थे. बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन एंड बेस्ट साउंड डिजाइन. एक भी अवार्ड बेस्ट मूवी या बेस्ट एक्टर के लिए नहीं था. बेस्ट मूवी का अवार्ड राजी को मिला था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को संजू के लिए मिला था. लेकिन अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि राजी या संजू या तुम्बाड़, इनमें से कौन सी मूवी बेटर है, तो सिर्फ एक वर्ड काफी है इसका जवाब देने के लिए, और वो है ओरिजिनलिटी. तुम्बाड़ एक ओरिजिनल फिल्म थी, जबकि राजी एक नॉवेल पे बेस्ड है, कॉलिंग सहमत, और संजू तो ऑब्वियसली एक बायोपिक है. सो तुम्बाड़ इज वे बेटर देन दीज टू मूवीज. एंड टू बी ऑनेस्ट, सोहम शाह जो तुम्बाड़ के एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों हैं, उन्होंने जो काम किया था उस मूवी में, शायद ही कोई और एक्टर कर पाता. एंड ट्रस्ट मी, हिज रोल वॉज एज डिफिकल्ट एज एनी कुड गेट. उनकी एक्टिंग काफी बॉलीवुड एक्टर्स जिन्हें एक्टिंग के नाम पे कूदा फांदी करना, एब्स दिखाना आता है, उनसे 1000 गुना ज्यादा बेटर थी. सबसे पहली चीज जो हम फिल्म फेयर 2020 के बारे में बात करेंगे, या इन जनरल फिल्म फेयर के बारे में बात करेंगे, वो है उसके अवार्ड कैटेगरीज के बारे में. जब आप इनके अवार्ड कैटेगरीज देखोगे तो सारी गड़बड़ आपको उधर ही दिख जाएगी. तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये अवार्ड शोज वाले कितना ज्यादा मात्रा में आपके मुंह पे कीचड़ फेंक रहे. उतनी बार तो आमिर सिद्दीकी ने अपना तौलिया भी ऊपर नहीं किया था. हाँ, मैं भी साइमन सेज देखता हूँ. इनके पास मूवीज और एक्टर्स को अवार्ड्स देने के लिए सिर्फ एक एक कैटेगरी बेस्ट एक्टर और बेस्ट मूवी का नहीं होता. इनके पास होता है बेस्ट एक्टर एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर.
बेस्ट मूवी एंड क्रिटिक्स बेस्ट मूवी। और जब आप क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म के अवार्ड नॉमिनेशंस देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैक्सिमम मूवीज जो इस कैटेगरी में आती है वो बेस्ट फिल्म के कैटेगरी के सारे मूवीज से बहुत बेटर होती है, लेकिन उन्हें बेस्ट फिल्म अवार्ड कैटेगरी के लिए कंसिडर भी नहीं किया जाता, क्योंकि या तो वो मूवीज थोड़ी ऑफ बीट होती है, मतलब कम मेन स्ट्रीम होती है, या फिर उन्होंने बॉक्स ऑफिस में इतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया होता है। जैसे फिल्म फेयर 2020 का एक बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन मिशन मंगल को दिया गया था। मिशन मंगल एक साइंस फिक्शन फिल्म थी और साइंस फिक्शन के नाम पे वो एक धब्बा थी। नहीं, मिशन मंगल उतनी अच्छी फिल्म है जितने अच्छे ये टिकटॉक वीडियोस होते हैं। हेलो हेलो, मेरे साथ डांस करोगे? नहीं। ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। और अगर मिशन मंगल को साइंस फिक्शन कहना सही है तो गाली देने को रोस्टिंग भी कहना सही है। और अगर मिशन मंगल को साइंस फिक्शन कहना सही है तो ये बात भी सही है कि रणवीर अलाहाबादिया सच में आपका भाई है। आपका भाई रणवीर, मेरे भाइयों, तो नमस्ते भाइयों। एक तरफ जहां मिशन मंगल जो चाहे एक टट्टी फिल्म थी लेकिन वो मल्टी स्टारर थी, कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा थी जिसको नॉमिनेशन मिल गया, उधर दूसरी तरफ सेक्शन 375, बदला और सुपर 30 जैसी फिल्म्स को कंसिडर भी नहीं किया। अगर आप क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म अवार्ड के नॉमिनेशंस देखोगे तो आर्टिकल 15, मर्द को दर्द नहीं होता, फोटोग्राफ, सोन चिरैया, द स्काई इज पिंक, ये जो मूवीज है ना वो मैक्सिमम बेस्ट फिल्म अवार्ड कैटेगरीज के नॉमिनेशन से भी बहुत बेटर मूवीज थी। एंड फिल्म फेयर 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला फॉर गली बॉय। सी, ही इज नॉट अ बैड एक्टर। जो मैंने गली बॉय एज अ फिल्म के लिए कहा वो मैं इसके लिए भी कहूंगा, उसकी एक्टिंग उस मूवी में बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मूवी उसने करी और जिस तरह का रोल उस मूवी में उसका था उससे बहुत बेटर एक्टिंग ऋतिक रोशन ने सुपर 30 में करी थी और शाहिद कपूर ने कबीर सिंह में करी थी। अनदर बिग प्रॉब्लम इन फिल्म फेयर 2020 वाज विद द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आलिया भट्ट को अगेन फॉर गली बॉय एंड आई एक्सेप्ट दैट शी एक्टेड ब्रिलियंटली। ये वो एक्टर है जो आई थिंक नेपोटिज्म का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है, लेकिन गली बॉय मूवी की प्रोटैगनिस्ट आलिया भट्ट नहीं थी। वो मूवी आलिया भट्ट के बारे में थी नहीं, आलिया भट्ट ने एक काइंड ऑफ सपोर्टिंग रोल प्ले किया था उस मूवी में। उसका स्क्रीन टाइम और ओवरऑल मूवी में उसका कंट्रीब्यूशन द स्काई इज पिंक के प्रियंका चोपड़ा के रोल से बहुत कम था। एंड अगेन मच डिजर्विंग ऋचा चड्ढा फॉर सेक्शन 375 कैन नॉट बी इग्नोर्ड, एंड ऑल्सो रानी मुखर्जी फॉर मर्दानी 2, एंड रानी मुखर्जी कैरीड द एंटायर फिल्म मर्दानी 2 ऑन हर शोल्डर्स। वी हैड सो मेनी गुड नॉमिनेशंस, लेकिन फिर भी आलिया भट्ट को अवार्ड दिया गया। एंड वेल, मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब हुआ इस अगले अवार्ड कैटेगरी में, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में। इस अवार्ड की विनर थी शिल्पा राव फॉर घुंघरू, द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वॉर। अगर आपने वो गाना सुना है तो वो गाना अच्छा है, लेकिन शिल्पा राव को, जिसने उस गाने में फीमेल वर्स को गाया, उसको ये अवार्ड देना वाज नॉट जस्टिफाइड। देखो, घुंघरू टूट गए, गोटी टूट गए, जो भी गाना था वो अवार्ड के लायक था ही नहीं, क्योंकि एनी डे उससे ज्यादा डिजर्विंग एक और नॉमिनेशन था, श्रेया घोषाल फॉर द सॉन्ग ये आईना फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट, अगर आपने वो गाना नहीं सुना है तो जाके सुनो, थोड़ा अंडररेटेड है लेकिन वो बहुत अच्छा गाना है। एंड श्रेया घोषाल सिंगिंग इज एनी डे मच बेटर देन दैट ऑफ शिल्पा राव। और अगर ये आईना के लिए अवार्ड नहीं देना तो उनका एक और नॉमिनेशन था, घर मोरे परदेसिया फ्रॉम द मूवी कलंक, which is again a brilliant song। मालूम नहीं जूरी क्या फूक के अवार्ड देते हैं। एंड वेल, जूरी से याद आया कि इस साल फिल्म फेयर की जूरी का एक मेंबर था करण जौहर। करण जौहर ये वो बंदा है जो आज भी 90s के जमाने में जी रहा है। 90s के टाइम पे जब लोग रोमांटिक मूवीज देखना पसंद करते थे, ये बंदा 2020s के टाइम में भी सेम तरह की मूवीज बनाता है। एंड डिफरेंट के नाम पे ये क्या करता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। अंकल, जमाना बदल गया है, आपकी घिसी पिटी रोमांटिक मूवीज में ना किसी को इंटरेस्ट नहीं है अब। तो नेपोटिज्म के फ्लैग बेरर करण जौहर ने बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड अनन्या पांडे को दिया। अब तुम्हें क्या लगेगा मैं अनन्या पांडे के वो स्ट्रगल करने वाले स्टेटमेंट पर जोक मारूंगा? नहीं, मेरे पास उसके लिए कोई जोक नहीं, सॉरी। लेकिन करण जौहर, अगर तुमको तुम्हारे ही मूवी से किसी बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड देना था तो तुम्हारे ही मूवी में एक और एक्ट्रेस थी जिसने अनन्या पांडे से भी बेटर एक्टिंग करी, इनफैक्ट 1000 गुना बेटर एक्टिंग करी, तारा सुतारिया। भाई उसको दे देते। मतलब अगर ग्लैमर प्रोवाइड करने को एक्टिंग बोलते तो भाई मेरे को भी शाहरुख खान बोलते। करण जौहर आखिरी बार नेपोटिज्म के अगेंस्ट तब था
जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। और अगर सच में कोई उस अवार्ड कैटेगरी में डिजर्विंग थी तो वो थी शिवालिका ओबेरॉय फॉर द मूवी ये साली आशिकी। तुमको तो पता भी नहीं होगा वो कौन है, नहीं, लेकिन अनन्या पांडे को जरूर देखेंगे, सुधर जाओ। अगला अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड भी गली बॉय को मिला। मुझे ये बताओ उस मूवी में ऐसा प्रोडक्शन डिजाइन जैसा क्या था? आई नो मुंबई के स्लम्स दिखाने थे, उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था और वो उन्होंने अच्छे से किया, लेकिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का प्रोडक्शन डिजाइन was much better than that of Gully Boys, because आपको एक मिलिट्री एक्शन थ्रिलर बनानी है, उसमें आपको सर्जिकल स्ट्राइक दिखाना है, आपको 2 कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान दिखाना है, तो सोचो कितना मुश्किल होगा प्रोडक्शन डिजाइन इस मूवी का। एंड आपको पता है उरी फिल्म का बजट कितना था? 25 करोड़। जी हाँ, 25 करोड़। ये वही अमाउंट है जो करण जौहर अनन्या पांडे के इस टैलेंट के लिए उसको गिफ्ट में देता है। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। इट्स माय टैलेंट। Oh, not bad. देखो इन्हें ये। अगर आप अच्छे से बॉलीवुड मूवीज को जानते हो तो आप जानते हो इससे भी बेकार मूवीज में इससे ज्यादा बजट होता है। 25 करोड़ फॉर अ मिलिट्री एक्शन थ्रिलर वाज वेरी लेस, और उस कम बजट के अंदर उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्शन डिजाइन किया। और गली बॉय का बजट वाज 84 करोड़। क्या सोच के इधर भी गली बॉय को अवार्ड दे दिया भाई? नहीं, अगर गली बॉय को इधर भी अवार्ड देना सही है तो ये बात भी सही है कि इन डेटिंग ऐप से आपको सच में गर्लफ्रेंड मिल जाती है। एंड लास्टली जो सबसे ज्यादा डिबेटेबल अवार्ड कैटेगरी रहा फिल्म फेयर 2020 में, वो था बेस्ट लिरिक्स का, और इस अवार्ड के लिए अपना टाइम आएगा फ्रॉम गली बॉय को अवार्ड दिया गया। एंड अगेन द सॉन्ग इज नाइस, द सॉन्ग इज वेरी गुड, बट नॉट इवन क्लोज टू द ब्रिलियंस ऑफ तेरी मिट्टी, बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स टू अ गुड सॉन्ग, म्यूजिक एंड लिरिक्स। अपना टाइम आएगा एक ऐसा गाना है जिसे दोनों की जरूरत है, लेकिन तेरी मिट्टी एक ऐसा गाना है जिसके लिरिक्स आर सेल्फ सफिशिएंट। उस गाने को ना म्यूजिक की जरूरत है ना सिंगर की जरूरत है, उस गाने के लिरिक्स ही इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसे पढ़ के जो आपके अंदर इफेक्ट होता है वो अपना टाइम आएगा कि लिरिक्स पढ़ के नहीं होगा। और भाई फिल्म फेयर 2020 के बारे में मैं और क्या कहूँ, जहाँ छिछोरे जैसी मूवी को एक भी अवार्ड नहीं मिला और बदला जैसी मूवी को एप्रिसिएशन तक नहीं मिला, मैं क्या ही बोलूं यार। क्योंकि छिछोरे ना सिर्फ एक कॉलेज लाइफ रिलेटेड मूवी थी, वो एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ बनाई गई थी, और काफी समय बाद कॉलेज लाइफ बेस्ड एक बहुत अच्छी मूवी आई है, क्योंकि बाकी मूवीज तो कॉलेज लाइफ के नाम पे कलंक थी। You get it? मैंने एक साथ 2 मूवीज की बेइज्जती करी। सॉल्यूशन, there is only one solution to this entire problem. Boycott. Yes, boycott Filmfare and boycott any such award show which does not know how to reward talent. And Filmfare और बाकी अवार्ड शोज में सिर्फ अवार्ड्स का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में अच्छे से बात करी है, तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना। सो द बॉटम लाइन इज डोंट वॉच एंड सपोर्ट दीज अवार्ड शोज, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है वही अवार्ड जीतता है। यहाँ पे डिजर्विंग जैसा कुछ नहीं होता। जिन मूवीज के पीछे बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम होते हैं और जो इन अवार्ड शोज को स्पॉन्सर करते हैं, उनकी मूवीज तो पक्का अवार्ड जीतती है। टैलेंट से ज्यादा जरूरी यहाँ पर नेपोटिज्म होता है, और एक्टिंग से ज्यादा जरूरी यहाँ पर सरनेम होता है। So that's it for this video. Thank you so much for watching. Please do like and share this video and subscribe to my channel Seriously Wacky, and I'll meet you in the next one. Bye bye.